अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। जब तक मेरे वश में रहा मैंने आपके पुत्र को संभाला सूर्यदेव। अब आपकी बारी है मेरे पुत्र की रक्षा करने की। मैंने सूर्य पुत्र कर्ण की रक्षा की, आप सूत पुत्र राधि की रक्षा करना। मैं ना ये कहूंगा कि सफल होकर लौटना, ना ये कहूंगा कि अपना संकल्प पूर्ण करके लौटना। बस सुरक्षित लौटना हे पुत्र। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। प्रयास करो अर्जुन, अभ्यास करो। तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। महेंद्रगिरी, गुरु परशुराम की स्थली। वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं,
कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं, ब्राह्मण देवता। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत्। वाह, तुम कौन हो वत्स और यहाँ क्यों आए हो? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? जो कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूं। कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है। तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण। अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। बैठो वत्स। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गुणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। वेदारंभ से पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक होता है वत्स। तन तो स्नान के साथ शुद्ध हो चुका है। मन की शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। जैसा मैं कहूं दोहराते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः दोहराओ कर्ण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति।
शांति शांति। तुम स्वस्थ तो हो न कर्ण? इससे अधिक स्वस्थ, आज से अधिक आतुर और आज से अधिक प्रस्तुत ये कर्ण कभी नहीं था गुरुवर। आप वेद पाठ प्रारंभ कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम धर्मं च लोभं च प्रातः काल का सत्र संपन्न हुआ कर अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है। और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु? क्या सीखा उनसे तुमने? है एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है। शिष्यों, मेरे गुरुकुल में कोई भी शिक्षा सरल नहीं। आने वाले द्वंद्व में जो शिष्य अंत तक स्थिर रहेगा वही इस द्वंद्व का विजेता होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। शिक्षा आरंभ करो। आज के अभ्यास का विजेता अर्जुन है।
आज का अभ्यास समाप्त हुआ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वस्ति। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम अभ्यास में सबसे आगे हो। गुरुदेव ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। तुम गुरुदेव के सबसे चहीते शिष्य हो, फिर प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हो? मेरा लक्ष्य गुरुदेव का सबसे चहेता शिष्य बनना नहीं है भ्राता भीम। मेरा लक्ष्य कुछ और है। कर्ण, ये वही स्थल है जहां हम प्रथम बार मिले थे, और ये वही स्थल है जहां से मैं तुम्हें आज विदा करूंगा। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुवर। वत्स, इतने कम समय में तुमने चारों वेद कंठस्थ कर लिया है। ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु दक्षिणा की क्या आवश्यकता। तुम्हारा गुरु बनकर मेरा जीवन सफल हो गया कर्ण। अब प्रस्थान की आज्ञा दीजिए गुरु। कर्ण, इतने कम समय में तुम चारों वेदों में पारंगत हो गए, फिर भी प्रसन्न नहीं हो। क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है गुरुदेव। वेद ज्ञान की ऊंचाई से कहीं ऊपर। आप तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी राधे चढ़ चुका है गुरुदेव। मैं आ रहा हूं। शब्द भेदी बाण चलाना इतना सरल नहीं है अर्जुन। और वैसे भी लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये तो मैं तुम्हें क्षण भर में सिखा सकता हूं। तो सिखाइए ना गुरुदेव। यदि मैंने तुम्हें ये कला सिखाई तो तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कैसे बनोगे अर्जुन? इंद्रियां तुम्हारी, ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। सामंजस्य, इंद्रियों और तुम्हारे अंगों के बीच सामंजस्य। और तो ध्यान रहे अर्जुन, इसका संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। और ये कला सिखाई नहीं जाती, अभ्यास से आती है। मैंने शपथ ली है अर्जुन कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना के रहूंगा, तो बना के रहूंगा मैं। परंतु बनाने के विज्ञान में टूटने का योगदान रहता है। लेकिन जब ये हस्तिनापुर का राजकुमार टूट जाएगा, पूरी तरह से थक जाएगा, और तब उसके कणों से जन्म लेगा आचार्य द्रोण का शिष्य, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। और उसका नाम होगा
अर्जुन। यदि तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है अर्जुन जहां आज तक कोई ना पहुंच पाया हो, तो तुम्हें उतना श्वेत बहाना होगा जिसे आज तक किसी ने न बहाया हो। और वैसे भी शब्द भेदी बाण केवल बाण नहीं, महान अनुसंधान है, और महान वस्तुएं पाने के लिए महान परिश्रम करने पड़ते हैं अर्जुन। परिश्रम तो कर रहा हूँ गुरुदेव, दिन रात, आठों प्रहर, किंतु सफलता नहीं मिल रही। अर्जुन, रेत को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करो, निकल जाएगी। ये तभी टिक पाएगी जब हाथों में श्वेत हो। जाओ, आराम करो, फिर प्रयास करो, अभ्यास करो। समय के साथ साथ तुम्हें सफलता भी मिलेगी और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। जिन तक पहुंचने के लिए इतना तप किया, उनका तप व्यर्थ नहीं जाने दे सकता मैं। कौन है वो जिसने परशुराम की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था आदरणीय। मैं तो केवल इस शिवलिंग की रक्षा कर रहा था जिसके सामने बैठकर आप तप कर रहे हैं। शिवलिंग पर बाणों से प्रहार करते हो? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? शिव सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं, किसी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का बाण भी नहीं। महाप्रभु, ये शिवलिंग तो केवल मिट्टी की बनी आकृति मात्र है। श्रेष्ठ शिव नहीं, ये तो उसके साधक की आराधना है जो शिव को शिवत्व की शक्ति देती है। फिर भी यदि अनजाने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वाचाल हो परंतु तर्क का ज्ञान रखते हो, ब्राह्मण हो।
चारों वेदों का ज्ञान जिसे हो वो कौन हो सकता है महात्मा? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है बालक। स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय दो। कौन हो तुम? कहां के ब्राह्मण हो? जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूं गुरुदेव। कितना भी प्रयास करो बालक, सूखे कुएं से जल की प्राप्ति नहीं होती है। मैं अध्यापन के कार्य से मुक्त हो चुका हूं और अब मैं किसी को शिक्षा नहीं देता हूं। जाओ यहां से, जाओ। जानता हूं, कुएं और सागर में यही तो अंतर होता है। सागर कितना भी सिकुड़ जाए, उसमें इतना जल अवश्य होता है कि वो संसार की प्यास बुझा सके। और आप ज्ञान के सागर हैं गुरुदेव। तुम बार बार मुझे गुरुदेव के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें अपना शिष्य नहीं चुना। भगवान अपना भक्त नहीं चुनते, भक्त अपना भगवान चुनते हैं गुरुदेव। और मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे तर्क मुझे प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं कर्ण। परंतु क्यों? याचक को याचना से पहले ज्ञात होना चाहिए कि वो किसके समक्ष याचना कर रहा है। अब मैं एक साधनार्थ ब्राह्मण हूं जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब शस्त्र उठाने थे उठा चुका। शस्त्र शास्त्र की विद्या जिसे देनी थी दे चुका। अब ना मुझ में किसी को सिखाने का धैर्य है और ना मुझसे किसी को सीखने की पात्रता। पात्रता तो केवल परीक्षा से सिद्ध होती है ना गुरुदेव। मुझे एक अवसर दीजिए, यदि मैं योग्य सिद्ध हुआ तो कदाचित आपको भी सिखाने का मन हो जाए। बाणों का छोटा सा माया जाल रचकर कुछ तर्क देकर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शिष्य बनने योग्य हो? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं योग्य हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है। मुझे एक अवसर तो दीजिए अपनी योग्यता और अयोग्यता प्रकट करने के लिए। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है बालक। तुमने मेरे पर्दे को छूने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस में भी साहस छुपा होता है गुरुदेव। बस एक अवसर दीजिए, परीक्षा लीजिए मेरी। मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा या कभी नहीं लौटूंगा। आप भी मात्र भक्त हैं, एक अवसर दीजिए। यदि मुझे सुपात्र न पाए तो इसी फरसे से मेरा सर काट दीजिएगा। मूर्ख बालक, जानता है तू किससे बात कर रहा है? उनसे जिन्होंने एक नहीं 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनसे जिन्होंने अपने पिता के वचन पर अपनी माता का सर काट दिया था। उनसे जो मुझे योग्य न पाकर एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे मेरा सर काटने में। अपने प्राणों के मोल पर बस एक अवसर मांग रहा हूं। याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता गुरुदेव।
तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सुपात्र सिद्ध होने का एक अवसर अवश्य प्रदान करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। अभी मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। दीक्षा करो जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। भ्राता भीम, भ्राता भीम, आप अंधेरे में भोजन कैसे कर लेते हैं? भोजन के लिए आंखों की आवश्यकता ही क्या है अर्जुन? भोजन कहीं भी हो, मेरी घ्राणेंद्रियां उस सुगंध को पा ही लेती है। और एक बार खाना हाथ में आ गया तो भीम के मुख के अतिरिक्त और कहाँ जाएगा? लक्ष्य का संबंध मनुष्य की इच्छा और अभ्यास से ही होता है। यदि इच्छा प्रबल हो और अभ्यास सघन हो तो लक्ष्य स्वयं सामने आ जाता है। मैं आपकी बात का तात्पर्य समझ गया गुरुदेव। अब अर्जुन अंधकार में भी उड़ती मक्खी पर लक्ष्य साध कर दिखाएगा। सर्प के इतने समीप आने पर भी तुम हिले नहीं। मेरे लिए सर्प का भय नहीं, गुरु का आदेश अधिक महत्व रखता है। मेरे गुरु का आदेश था जिसे मैं किसी भी मूल्य पर टाल नहीं सकता था। अच्छा, इतनी बड़ी बात। यदि इस जीवन में अवसर मिला तो इसे सिद्ध भी करके दिखा दूंगा गुरुदेव। ठीक है, मैं तुम्हें 3 कार्य सौंपता हूं। यदि तुम उन कार्यों में सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में अवश्य विचार करूंगा। आदेश करे गुरुदेव। यहां पास में ही एक जल स्रोत है जहां से मैं अपने लिए संध्या के लिए जल लेकर आता हूं, परंतु कुछ समय से वो जल स्रोत अवांछनीय बाधाओं के कारण अविरोध हो चुका है। तुम जाकर उसे हटाओ। अर्थात यदि एक बात सुनकर समझने की क्षमता नहीं है तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास करके तुम अपना और मेरा दोनों का समय नष्ट कर रहे हो बालक। आदेश का पालन होगा गुरुदेव। 3 बातों का स्मरण रखना। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां मेरे तप में भंग डालने का प्रयास करती है, तब तक
जब तक कि मैं उन्हें समाप्त नहीं कर देता हूं। दूसरी बात, जल स्रोत का अविरोध हटाने के लिए तुम धनुर्विद्या का उपयोग नहीं करोगे। तीसरी और अंतिम बात, सूर्यास्त तक जल स्रोत का अविरोध हटाने में यदि तुम असमर्थ रहे तो घर लौट जाना। ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहूंगा। कौन है? कौन है? सामने आओ। ठहरो। कौन हो तुम? परिचय दो अपना। मैं एकलव्य हूँ। कौन है वहां? मैं चुनौती देता हूं, सामने आओ। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आपको शब्द वेदी बाण चलाने का अभ्यास करते देखा तो रुक गया। कठिन कार्य है, समय लगता है, परंतु सीख जाओगे जैसे मैं सीख गया। असफलता से भयभीत मत होना। तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो? किससे सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, स्वयं अभ्यास से सीखा है, गुरु की प्रेरणा से सीखा है। अपने गुरु के विषय में बताओ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुदेव। असत्य। तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। परंतु आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने आपको अपने शिष्य को सिखाते देखा है। देख देख कर मैं भी सीख गया। मैंने आपको देखा और अभ्यास किया आपकी मूर्ति के समक्ष। आप मेरे मानद गुरु हैं आचार्य। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी बात सिद्ध करो, प्रमाण दो कि तुम शब्द भेदी विद्या जानते हो।
प्रमाण मिल गया राजपुत्र। अद्भुत। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा शिष्य की नहीं, आचार्य की जाती है गुरुदेव। आपकी श्रद्धा की धनुर्विद्या सद गई। सब आपके चरणों का प्रताप है। सूर्योदय होने वाला अर्जुन, जाओ विश्राम करो। बालक, क्या मुझे देखकर तुम्हें भय लग रहा है? मुझे मृत्यु का भय नहीं, भय केवल इतना है कि गुरु की अपेक्षा पर असफल ना हो जाऊं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है कर्ण, पर देखना यह है कि अपनों की मृत्यु के भय से अछूते हो या नहीं। माता, अब क्या करोगे कर्ण? माता! करो, प्रहार करो। क्यों रुक गए हो? अब केवल तुम्हारे पास एक ही मार्ग है। वापस लौट जाओ वापस। इसी में तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। माता के वचन को अगर पूरा करने निकले तो कहीं माता को ही ना खो देना, और अगर वचन पूरा कर भी लिए तो उसका क्या लाभ? जाओ, निकल जाओ यहां से। मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे कह रहे वैसे करो कर्ण। घर लौट जाओ कर्ण, घर लौट जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मार डालेगा मुझे। घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। कर नहीं, नहीं। अपनी माया से तुमने मेरी माता का रूप तो रच डाला था ना, किंतु मेरी माता के व्यक्तित्व को नहीं रच पाए। राधे की माता के प्राण यदि संकट में भी हों तब भी वो भले अपने प्राण दे दे, किंतु कभी मुझे अपने लक्ष्य से पीछे हटने को नहीं कहेगी। सूर्योदय में एक प्रहर से भी कम का समय बचा है। मुझे शीघ्र ही जल स्रोत तक पहुंचना होगा।
मैं परीक्षा में सफल हुआ गुरुदेव। ये जल प्रवाह पुनः क्यों रुक गया? हे महादेव, कुछ ही पल शेष और अभी भी अवरोध। क्या करूं? मैंने जल मांगा था बालक। गुरुदेव, न बहता जल कभी रुका है और ना ही कर्ण कभी रुकेगा। मैं भी जल की ही भांति हटी जो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। अब आप मेरे मार्गदर्शक बने। उसके लिए अभी 2 लक्ष्य शेष हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य क्या है? मुझे आम चाहिए। तुम्हें इस कार्य को करने के लिए केवल और केवल 1 सप्ताह का समय है। क्या एक आम? 1 सप्ताह क्यों गुरुदेव? मैं आज ही आपकी सेवा में आम प्रस्तुत करता हूं, बल्कि अभी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियम तो सुनते जाओ। पहला, मुझे वो आम चाहिए जो अपने आप डाल से अलग हो और भूमि पर ना गिरे। भूमि पर गिरने से पहले तुम्हें उस आम को लपकना होगा। और दूसरा, वृक्ष को छूना और उसे किसी भी प्रकार से हिलाना निषेध होगा। समझ में आया? जी, और निश्चित रूप से तीसरा नियम यह होगा कि मुझे धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस वानर में भी तनिक बुद्धि है। अब खड़े होकर मेरा मुख क्या देख रहे हो? कुछ दिनों में आम की ऋतु समाप्त हो जाएगी। यदि तुमने मुझे आम लाकर नहीं दिया तो अपना मुख मेरे समक्ष मत लाना। ये भी कोई परीक्षा हुई? बस 1 आम लेकर आना है। मैं आज ही प्रस्तुत कर दूंगा। कैसे कैसे एकलव्य ने केवल अभ्यास से शब्दभेदी कला प्राप्त की? यदि उसने प्राप्त की तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? प्रणिपात गुरुदेव। अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अर्जुन, बैठो, क्षण भर विश्राम करो।
क्योंकि निद्रा और थकान तुम पर हावी हो रही है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा था ना कि अंधकार मेरी सीमा है। जब अंधकार मेरी सीमा नहीं बन सकती, थकान और निद्रा भी मेरी सीमा नहीं बन सकती गुरुदेव। मुझे बस और अधिक अभ्यास करना है। नहीं अर्जुन, तुम स्वयं पर दबाव डाल रहे हो और ये सत्य है कि निश्चित रूप से दबाव मनुष्य को कठोर और श्रेष्ठ बनाता है, परंतु सीमा से अधिक दबाव मनुष्य को तोड़ देता है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें केवल इतना करना है अर्जुन। नहीं गुरुदेव, आप मत बताना। यदि एकलव्य अपने परिश्रम से शब्द भेदी बाण चलाना सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता गुरुदेव? अवश्य सीख सकते हो। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में अधिक जल नहीं समा सकता, उसी प्रकार भरे हुए मन में ज्ञान नहीं समा सकता। तुम्हें सर्वप्रथम अपने मन को खाली करना होगा। और जिस दिन तुम्हारे भीतर के स्वर तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाए, उस दिन तुम शब्द भेदी बाण चला सकते हो। बस प्रतीक्षा करो क्षण की। अर्जुन, स्मरण रहे कि तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण मैंने लिया और मैं बना के रहूंगा। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने चला और यहाँ वानरों की तरह डाल से टूटे आम लपकने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आभास कैसे हुआ कि एक और आम गिरने वाला है? जब आम डाल से टूटता है तब एक नाद होता है, अस्पष्ट ही सही, परंतु कंपन से एक स्वर उत्पन्न होता है। मुझे टूटकर गिरते हुए आम के स्वर को समझना होगा। मैं सफल हुआ, मैंने कर दिखा। गुरुदेव, राधा भीम, अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। पर कोई प्रश्न नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। दुशासन, लगता है अर्जुन निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है। मैं भेद समझ गया राधा भीम। मुझे गुरुदेव से मिलना है। कहाँ है गुरुदेव? कुछ समय पूर्व मैंने उन्हें वन की ओर जाते हुए देखा। वन की ओर? इस समय? क्यों? देखिए, बिना बाण या बल का उपयोग किए मैंने उन्हीं नियमों के साथ इस फल को प्राप्त किया है जो आपने बताए थे। तीसरी चुनौती सुनो कर्ण। गुरुदेव, तीसरी चुनौती धनुर्विद्या की होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुदेव। यदि परीक्षा लेनी ही है तो मेरे लक्ष्य संधान की लीजिए। इस भांति विचित्र परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं?
जो किसी काम की नहीं। यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व है तो मेरे पास सीखने की याचना लेकर क्यों आए? यदि मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रारंभ से आरंभ करना होगा। मेरे साथ तुम्हारी यात्रा श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक होगी। दैत्य की माया को समझकर, जल प्रवाह के अविरोध को हटाकर और राम लाकर तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में अपनी योग्यता का परिचय दिया है, परंतु लक्ष्य भेदने में तुम कितने सक्षम हो यह जानना भी शेष है। तीसरी चुनौती बताइए प्रभु। तीसरी चुनौती, ये गतिमान पत्थर, 3 नियम। इस गतिमान पत्थर को भेदना है तुम्हें। दूसरा, केवल 3 प्रयास में। और तीसरा, धनुर्विद्या के ज्ञान से। क्रोध। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। मात्र 2 अवसर कौन? अंतिम अवसर कर्ण, अंतिम। यदि इस बार तुम अपना लक्ष्य नहीं भेद पाए तो तुम मेरे शिष्य बनने से वंचित रह जाओगे। कर्ण कहते हैं क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। पहली बार तुमने क्रोध का सही दिशा में उपयोग किया है। उठो कर्ण, समय आ गया है तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होने का। राधे कर्ण। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्या सत्य ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है? हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हारा कौशल्य देखा एकलव्य। यूं समझो कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। गुरु याचना नहीं करते गुरुदेव, आदेश कीजिए कि एकलव्य आपके सेवा में क्या प्रस्तुत करे। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्यों? भय लग रहा है एकलव्य? नहीं गुरुदेव, भयभीत नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपने इतनी तुच्छ वस्तु मांगी। आदेश करके देखते गुरुदेव, एकलव्य अपना सर काट के आपके चरणों में रख देता।
आपको गुरु दक्षिणा देकर मैं धन्य हुआ और गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त भी। जिसने मुझे देव की तरह पूजा और मैंने असुर के भांति उसकी तपस्या को भंग कर दिया। राजधर्म निभाने के लिए गुरु धर्म के साथ छल किया है इस द्रोण ने, और मेरे इस जघन्य अपराध के लिए इतिहास इस द्रोण को कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभु, चौमासा बीतने को है, परंतु आकाश से एक बूंद जल नहीं गिरा। यदि अब भी वर्षा न हुई तो महाअकाल पड़ेगा। आपके आश्रम में हर ओर हरियाली है, प्रचुर वर्षा हुई है, परंतु आपके आश्रम की सीमा से परे एक भी बूंद नहीं गिरी। स्वयं सोचिए प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोप ना सहना पड़े इसलिए आपके आश्रम में वर्षा, और इन निरीह निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल। ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? देवराज इंद्र। हाँ प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी और आराध्य की सेवा न की जाए। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, मदद करो। आपके परशु के बल से तो तीनों लोग कांपते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इंद्र भगवान को मार्ग पर ला सकते हैं। मैं शपथ ले चुका हूं, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या इंद्रदेव की मनमानी चलती रहेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का। मेरी शिक्षा के परिणाम का, शताब्दियों से संचित और आत्म बल से अर्जित, मैंने अपने सारे ज्ञान को एक ही पात्र में उड़ेला है। तब से तपाया है मैंने उसे। गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण, लोह से कुंदन बनाया है मैंने। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा। ये निर्धारित करने का कि मैंने सुपात्र चुना है या नहीं। लोह से कुंदन बनाया है या नहीं। मेरी शिक्षा से महायोद्धा बना है या नहीं। इंद्र को जगाना है तो इंद्रधनुष बनाना होगा।
प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट करके तेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर 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 राधे कर